हेलो फ्रेंड्स, सेंटर ऑफ सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 30 जुलाई 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आपका ये भागलपुर जिला का ये पूछा गया प्रश्न है। तो जिन अभ्यर्थियों का सेंटर भागलपुर जिला में दिया था वो लोग इस चीज़ को पुष्टि करेंगे कि जो प्रश्न है 70+ प्रश्न जो एक ही जिला का आपका ये क्वेश्चन पेपर है, तो वो लोग बताएंगे कि वास्तव में यह प्रश्न पूछा गया था या नहीं। और सभी लोग मिलाने का प्रयास करेंगे कि आपने कितना स्कोर किया है। और जिनका पेपर 3 जुलाई को है वो अभी इस वीडियो को कवर करें, पूरा देखें कि प्रश्न कैसा पूछा जा रहा है, प्रश्न कैसा बन रहा है, कहाँ से बन रहा है। तो सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और आप लोगों का प्रश्न भी होगा कि सर या जो भी हो कि भैया आपने ये प्रश्न कहाँ से लाया है। तो प्रश्न जो आपका ये पूरा का पूरा सारे के सारे प्रश्न आपका ये भागलपुर जिला का है। और मेरा एक फ्रेंड गया था परीक्षा देने, उसी को मैं बोला था, तो उसने एडमिट कार्ड पे सारा प्रश्न वो लिख कर लाया था। तो आपका ये प्रश्न सारा का सारा आपका ये भागलपुर जिला का प्रश्न है और ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है आपका। एक भी प्रश्न कोई बता दे कि एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है तो मैं उसको जो चाहे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बट आपका ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी लोग स्कोर बताइएगा और देखिए कि प्रश्न कैसा पूछा गया था। प्रश्न था कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन जो कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी sin I = sin R ये होता है। वही प्रकाश का अपवर्तन बोलता है कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये अपनी सीधी रेखा से मुड़ जाती है, यानी उस दिशा में परिवर्तित हो जाती है। तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन क्या होता है था आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी sin I = sin R। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, यानी ओथ शपथ कौन दिलाता है। तो यह राज्यपाल दिलाते हैं। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप की संघीय राजधानी क्या है। तो यह है कवरत्ती। क्या है? तो यह है कवरत्ती। अगला प्रश्न था कि प्राचीन सभ्यता में खोजे हुए साक्ष्य मिले हैं। तो ये सिंधु सभ्यता से मिले हैं। प्रश्न में था क्योंकि मोहनजोदड़ो नहीं दिया हुआ था, सिंधु सभ्यता दिया हुआ था। ऐसा ही प्रश्न कुछ था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि संघ द्वारा राज्यों का अनुदान किस अनुच्छेद में है। तो यह अनुच्छेद है 275। अगला प्रश्न था कि मनुष्य या मानव अवैध काम में आरोपित हो, यानी अवैध मामले में आरोपित हो तो न्यायालय द्वारा कौन सा रीट जारी किया जाता है। तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। वैसे रीट 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किसके द्वारा प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। तो ये है NSO, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। वहाँ पे था यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, IMF, बट NSO नहीं दिया हुआ था। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए वर्ल्ड बैंक। पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें कौन अधातु नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ब्रोमीन, पारा और कार्बन और ऑक्सीजन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारा, Hg। अगला प्रश्न था कि इनमें कौन कृत्रिम नहीं है। तो पता है कि जो पता ही होगा आप लोगों को कि जो मानव निर्मित पदार्थ हैं उसको बोलते हैं कृत्रिम, और जो नेचुरल है प्राकृतिक है वो है प्राकृतिक। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, आप लोग बना सकते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा संबंधित मिलान करें। यानी एक तरफ दे रखा था आपका ये तीनों और दूसरी तरफ कुछ और था, उसको मिलान करना था। तो मैंने ऑलरेडी इसको पढ़ाया है, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आवर्त सारणी में जिनका क्रमांक 38 है, 38 है, वह किस भाग का हिस्सा या ग्रुप का है। तो 38 किसका होता है परमाणु संख्या, ये होता है स्ट्रोंशियम का, जो ये ग्रुप दूसरे ग्रुप का हिस्सा है, समूह दूसरे का है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत का दक्षिणी नदी यानी दक्षिणी गंगा किसको बोलते हैं। तो ये है गोदावरी नदी को। अगला प्रश्न था कि शारदा सिन्हा क्या है। तो ये है बिहार कोकिला के नाम से जाना जाते हैं। शारदा सिन्हा बिहार कोकिला है। वैसे शारदा सिन्हा से प्रश्न बन रहा है
हर दिन बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में हर दिन प्रश्न बन रहा है, हर शिफ्ट में। तो शारदा सिन्हा के बारे में आप लोगों को जानकारी पता ही होगा और जानकारी लेनी भी चाहिए। इनको 1991 में, शारदा सिन्हा जी को 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2000 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वही 2018 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वही 2025 में, इस साल, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वही भारत का लिंगानुपात आपका ये है 943, यानी 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितना है 943। तो लिंगानुपात है। ये भी प्रश्न पूछा गया था कि भारत का कितना लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये है 943। अगला प्रश्न पूछा गया था कि शिवालिक श्रेणी इनमें से किस बिहार का हिस्सा है। शिवालिक श्रेणी जो कि आपका ये ब्राह्मतम बोल सकते हो, ब्राह्मतम या पहाड़ी हिमालय का हिस्सा है। इसको अपन बोल सकते हैं ट्रांस हिमालय। इसको क्या बोल सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न था कि आधवा बांध कहाँ बना हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में बना हुआ है। अगला प्रश्न था कि एड्स में डी का नाम क्या है। तो इसको बोलते हैं डिफिशियंसी। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसका D4 क्या होगा, तो ये होगा डिफिशियंसी। अगला प्रश्न था कि IPv4 का साइज क्या है। तो ये है 32 बिट्स या 4 बाइट्स के बराबर। अगला प्रश्न था कि मशाल पहल किस राज्य का है। तो ये बिहार राज्य का एक विशेष पहल है जिसका उद्देश्य बिहार के सरकारी स्कूलों में छिपी खेल प्रतिभाओं को कम उम्र में पहचानना और उन्हें उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाना है, जो कि यह बिहार का विशेष पहल है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बिहार में कितने नेशनल पार्क हैं। तो ये एक हैं, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नेशनल पार्क। वही राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान भी आपका एक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वही मैं बात करूँ वन्यजीव अभ्यारण्य, तो वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में कुल 12 हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में जो कि आपका 53वां अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था रामगढ़ में 1940 के समय। इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने अध्यक्षता किए थे। वही बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1912 में। ये हुआ था पटना के बांकीपुर में, जो कि अध्यक्षता किए थे RN मधुलकर ने। और 1922 में भी एक अधिवेशन हुआ था दूसरा, आपका ये अधिवेशन हुआ था गया में, और इसकी अध्यक्षता किए थे CR दास, चित्ररंजन दास। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा पॉइंट। अगला प्रश्न था कि निकट दृष्टि दोष, जड़ा दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष एक और था जो कि ये तीनों से भिन्न था। तो इसका उत्तर होगा वही जो अलग था ये तीनों से, निकट दृष्टि दोष से, जड़ दृष्टि दोष से और दूर दृष्टि दोष से। अगला प्रश्न था कि बीजों में अंकुरन किस भाग से होता है। तो प्रश्न ये उत्तर दिया हुआ था उसमें प्रांकुर। तो ये प्रांकुर भाग से होता है, प्रांकुर और मूलांकुर भाग से बीजों में अंकुरन। अगला प्रश्न पूछा गया था कि असम राइफल में भारत सरकार का जो कि केंद्रीय संघ के द्वारा नियुक्ति या उसको संचालित करने वाला उच्च अधिकारी क्या कहलाता है या कौन होता है। तो ये होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, LG। वैसे ऑप्शन में था गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और 2 और ऑप्शन था। तो इसका उत्तर होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, LG। अगला प्रश्न पूछा गया था कि दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक अश्वेत राष्ट्रपति कौन है। तो ये है नेल्सन मंडेला जी, जिनको भारत रत्न और शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि सूरदास किसके शिष्य थे। तो ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। अगला प्रश्न था कि चंद्रमा पे अंतरिक्ष वन अभियान का नाम क्या है। तो यह अपोलो 11, यानी कौन सा अभियान चंद्रमा पे पहुंचा हुआ था। तो यह अपोलो 11 के तहत। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बिहार में नल जल योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो ये 2016 में हुई थी। अगला प्रश्न था कि इनमें से कौन तत्व कार्बन यौगिक नहीं है। अब आप लोग बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा, क्लोरीन, सल्फर, सोडियम या पोटेशियम।
कौन सा इनमें से कार्बन यौगिक नहीं है? यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न था कि प्रथम जनगणना आधारित कब हुआ था, यानी पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1872 में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके कार्यकाल में, कौन से उस समय गवर्नर जनरल थे 1872 में? तो ये थे लॉर्ड लिटन। यह भी आप लोग को ध्यान में रखना होगा, लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है कि और पूछ सकता है कि नियमित आधारित जनगणना कब से शुरू हुआ है? तो ये हुआ है 1881 से। पहली बार 1872 में और नियमित आधारित जनगणना आपका ये 1881 में हुआ है। आपका ये उस समय गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? तो ये थे लॉर्ड रिपन। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, कौन थे? तो ये थे लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह के समय में दिल्ली में प्रतीकात्मक नेता कौन था? तो ये थे बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न था कि बिहार विधान परिषद की कुल सीट कितनी है? तो ये कुल है 75, यानी ये विधानसभा की कुल सीटों की 1/3 होता है, यानी 200 कितना है बिहार में? 243/3। तो ये 81 के बराबर आता है, जो कि 81 से कम है, 75 है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 31वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 545 कर दिया गया है। अगला प्रश्न था कि रतन टाटा की पुस्तक ए लाइफ बुक किसने लिखी है? तो ये रतन टाटा की पुस्तक आपका ये थॉमस, कौन है? तो थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखा गया है, थॉमस मैथ्यू के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो ये है हैब-1, यानी हैबिटेट-1। ये कौन है? तो ये है हैबिटेट-1, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एम्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। आपका ये एम्स का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न था कि अरावली पहाड़ी किस भाग का हिस्सा है? तो अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक पर्वतमाला है, जो राजस्थान में स्थित है, और यह राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है। और सोमेश्वर प्राणी से संबंधित प्रश्न था। तो सोमेश्वर प्राणी, जो कि सोमेश्वर पहाड़ी या श्रेणी, जो कि बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला है, ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? तो यहाँ पे ये बैंकिंग सेवाएं आता है। यह प्रश्न पूछा गया था, कौन सा आता है? तो बैंकिंग सेवाएं आता है। आपका पहले में पशुपालन, कृषि, और दूसरे में कारखाने, उद्योग संबंधी आएंगे द्वितीय क्षेत्र में, और तृतीयक में आपका ये सेवाएं, बैंकिंग शाखाएं। तो ये प्रश्न पूछा गया था। तृतीय क्षेत्र में क्या आते हैं? तो ये आते हैं बैंकिंग। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन क्या है? जो ये ऑप्शन वाइज था, यह प्रश्न था मुद्रास्फीति क्या है। और अगला प्रश्न था कि 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है? तो ये 1000 वाट के बराबर होता है, 1 किलोवाट। अगला प्रश्न था कि पंजाब में फसल काटने के दौरान त्यौहार मनाया जाता है, तो ये है लोहड़ी त्यौहार मनाया जाता है, लोहड़ी त्यौहार। अगला प्रश्न था कि काल बैसाखी पवने कहाँ का है? तो ये है वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का, जो कि ये एक इसको बोल सकते हैं कि ये मानसून के दौरान आपका ये फसल के लिए उपयुक्त पवने हैं, जो फसल को पकने में ये उपयुक्त होती है। इसी को बोलते हैं काल बैसाखी पवने, जो ये पश्चिम बंगाल का है। अगला प्रश्न है कि मासाकी काशिवारा को एबल पुरस्कार 2025 में दिया गया है, ये किस देश के हैं? तो ये है जापान के, मासाकी काशिवारा, जो कि ये जापान के हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाले व्यक्ति हैं। इन्होंने एक ही ओलंपिक में 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, मासाकी काशिवारा। अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है दजला और फुरात नदी के किनारे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक यानी कैपिटल जी का मान क्या है? तो 6.674 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर।
यहाँ पे स्मॉल जी जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल, इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। बट यहाँ पे सर्वाधिक नियतांक का मान पूछा था, जो दो पिंडों के बीच की दूरी को निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन स्त्रीलिंग है। तो ये प्रश्न तो देखकर ही बना सकते हैं आप लोग ऑप्शन पे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की कम है। तो ये है बिहार का। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2024 में ऑस्कर किस निर्देशक को मिला है। तो ये है क्रिस्टोफर नोलन को बेस्ट निर्देशक के रूप में चिन्हित किया गया है, डायरेक्टर के रूप में। अगला प्रश्न था कि IQAR के द्वारा सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। तो यह है चाड। अगला प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है। तो ये थे तैयब इकराम। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पहली बार रेलवे 1853 में कहाँ से थाने चली थी। तो ये मुंबई से थाने चली थी। यह प्रश्न पूछा गया था, डैश दे रखा था, मुंबई से थाने चली थी, जो ये 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी, 34 किलोमीटर की दूरी। अगला प्रश्न है कि अनुवंशज किस साम्राज्य की स्थापना किया था। तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य, यानी 322 ईसा पूर्व में अनुवंशज साम्राज्य की स्थापना किया था। अगला प्रश्न पूछा गया था जो कि यही है, रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 53वां अधिवेशन 1940 में, जो उस समय झारखंड हुआ करता था, सॉरी उस समय बिहार हुआ करता था। अब ये रामगढ़ आपका ये झारखंड में पड़ता है, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को बिहार का बंटवारा होकर झारखंड एक अलग से राज्य बना था। अगला प्रश्न है कि नवेली कोयला क्षेत्र कहाँ है। तो ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के कूडालोर जिला में नवेली कोयला क्षेत्र। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2023 में HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, यानी मानव विकास सूचकांक में, मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक कितना है, सूचकांक में भारत का रैंक कितना है 2023 में। तो ये है 130वां। कितने नंबर है, 130वां। कितने देशों में, तो ये 197 देशों में, 197 देशों में भारत का स्थान कितना है, तो 130वां है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पंकज उदास को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो इनको दिया गया था पद्म भूषण, कला के क्षेत्र से संबंधित है पंकज उदास जी। अगला प्रश्न है कि छायावादी काल के रचनाकार कौन है। तो इनके रचनाकार 4 हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, इसके साथ साथ जय शंकर प्रसाद, और एक है महादेवी वर्मा जी, महादेवी वर्मा। ये 4 रचनाकार हैं छायावादी काल के। अगला प्रश्न था कि कौन कार्बनिक या मृत जीवी है। तो यह है ईस्ट। अगला प्रश्न पूछा गया था कि RBI के बारे में सत्य, यानी स्टेटमेंट दे रखा था 4 और चूज करना था। तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। और एक और प्रश्न स्टेटमेंट था कि स्वतंत्रता के बाद या उससे पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका उत्तर होना चाहिए था जो कि ABC यानी तीनों, ऐसे ही कुछ था क्वेश्चन। अगला प्रश्न था कि फाइकल फेल्प्स किसका उपनाम है। तो ये है द बाल्टीमोर बुलेट का। अगला प्रश्न था कि हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है। तो ये कृषि उत्पादन से है, चावल एवं गेहूं के उत्पादन में वृद्धि से है हरित क्रांति का संबंध। अगला प्रश्न था कि अनल आग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अनल यानी आग और अनिल यानी हवा। तो ये शाब्दिक अर्थ पूछा गया था, आग और वायु। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मुगल साम्राज्य समय में बिहार में नष्ट किसने किया था। तो ये थे बख्तियार खिलजी। कौन था, तो ये था बख्तियार खिलजी। तो ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। और मैथ से आपका 5 प्रश्न था, उसके बाद हिंदी से भी आपका 6 प्रश्न था, और इंग्लिश से भी आपका 5 से 6 प्रश्न था, और करंट अफेयर से आपका ये 10 प्रश्न था। तो सभी लोग कमेंट करेंगे। एक और प्रश्न पूछा गया था लास्ट में, जो कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पोलो खेल किससे संबंधित है, कौन से कप से संबंधित है, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया था। तो
आपको वीडियो कैसी लगी यह भी कमेंट कीजिएगा, और आपने कितना स्कोर किया है। जिनका पेपर 3 अगस्त को होने वाला है वह भी कमेंट करेंगे कि आपने कितना सही किया है। और वास्तव में यह पेपर भागलपुर ज़िला का है, पूछा गया प्रश्न है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।